Okay, hello students. Good morning to all. Hope all are doing well. And in the previous lecture, we have learned about components of phloem and functions of phloem, that is phloem as a complex permanent tissue. And in today's lecture, we will learn about protective tissues. What are the different type of protective tissues? Okay, so we will proceed. Protective, that is other than your transport, other than your transport tissues like phloem and xylem, these are protective in function. Like epidermis, one example is epidermis and second example is cork. First example is epidermis and another example is cork. Okay, so what is epidermis? What is epidermis? Epidermis is outer layer of all the plant's parts. Plant body के जितने भी outer plant parts, that is plant के parts कौन से? It can be stem, it can be roots, it can be leaves. So any you can say branches also. So all the प्लांट पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स की, उन सब की एक आउटलाइन, एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज एपिडर्मिस. डर्मिस वर्ड इज फॉर डर्मल स्किन. जैसे हमारे पास स्किन होती है, सिमिलरली प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मिस. ओके, this epidermis, of course this is a this will be protective in nature. टिश्यू है तो मतलब किसका बना है? टिश्यू, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स. बट वो कौन से सेल्स हैं? दैट इज पैरेनकाइमा सेल्स. पैरेनकाइमा हमने पढ़ा था सिंपल टिश्यूज के अंदर, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. सो हियर दिस इज पैरेनकाइमा सेल्स. ओके, what is the function of this epidermis? Protective in nature. Protective in nature, that is it protect from the mechanical injury. जैसे हमारे पास स्किन प्रेजेंट है, वी हैव स्किन. अगर किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हमारी आउटर स्किन जो है वो अफेक्ट होगी सबसे पहले. देन देर विल बी इफ then there will be injury to the your internal muscles or internal organs, but most protective outline, that is your skin. Okay, so mechanically injury से protect करना, और to protect plants from the entry, prevent entry of germs. plants को कोई bacterial infections, viral infections ना हो जाए. मतलब कहने मतलब है कोई germs, फिर भी एक हार्ड कवरिंग या फिर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जिससे प्लांट्स को जर्म्स अफेक्ट ना करें. लाइक वी हैव स्किन, स्किन के थ्रू जो है कोई एंट्री नहीं हो पाती है. इट इज़ इट विल नॉट परमिट एनी जर्म्स टू एंटर थ्रू द स्किन. ओके, इवन इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर. ओके, नेक्स्ट, अब व्हाट आर द अदर एपिडर्मिस के अंदर, along with epidermis, what are the other protective structures? Like अगर मैं बोलती हूँ बेटा this is leaf. Okay, this is a leaf, and if we enlarge it under the microscope, तो लीफ अगर हम कंसिडर करें तो लीफ हैविंग अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, लोअर एंड अपर सरफेस होते हैं. तो अगर लीफ को हम देखें बेटा, इसका एक एनलार्ज व्यू, इट विल हैव टू एपिडर्मिस लेयर, दिस वन एंड दिस वन. दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. ओके, सो दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस जो लीफ के नीचे की साइड वाली लेयर होगी, दैट इज लोअर एपिडर्मिस, और अपर बिकॉज लीफ फ्लैट होती है. ठीक है, इट इज़ नॉट 3D, इट इज़ फ्लैट एंड स्ट्रक्चर. इफ वी कंसिडर स्टेम, तो स्टेम को अगर हम एनलार्ज कर दें
तो स्टेम के ऊपर एक ऐसे एपिडर्मिस होगी, इसमें से लोअर और अपर नहीं, इट इज़ ओनली वन लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और ये सेल्स कौन से हैं? दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सिंगल लेयर, बहुत सारे सेल्स हैं एक लेयर में अरेंज हैं, ठीक है। सो इन सम केसेस दिस एपिडर्मिस हैज अ वैक्सी लेयर। अगर मैं बोलती हूँ these are the epidermal cells and above this epidermal cell there is a waxy coating, एक वैक्स की कोट, जैसे वैक्स लगा देते हैं, वैक्स होती है स्मूथ नेचर की होती है, और ऐसे ही सेम वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज क्यूटिकल लेयर दैट विल कवर द एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस को कवर करने वाली, ठीक है। वैक्सी और फैटी इन नेचर ऑन द एपिडर्मिस लेयर। ये क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शन? अगर आप कंसिडर करो वैक्स, ठीक है, जैसे मान लो कैंडल है, तो उस वैक्स के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी उसके ऊपर रुकेगा नहीं, इट विल स्लाइड ओवर। सिमिलरली आपने लीव्स को देखा होगा, लीव्स का जो सरफेस होता है इट इज़ वेरी शाइनी, इट इज़ वेरी स्मूथ मैक्सिमम केसेस, तो आप उसके ऊपर पानी डालोगे इट विल स्लाइड ओवर because the surface is very smooth, the surface is waxy. Why? Because of cuticle layer, waxy layer. It checks the water loss by transpiration. जो water loss है, लीव्स जो हैं स्टोमेटा से, स्टोमेटाज होते हैं, होल्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, लोअर और अपर सरफेस पर, उनको स्टोमेटा यू विल लर्न, तो उनसे वाटर का लॉस कम से कम हो उसको चेक करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल. In the next lecture we will proceed this topic, and there will be another protective tissues. Okay, thank you students.